जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है और दोस्तों, अब मेरे द्वारा आप लोगों को मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, आज का जो चैप्टर होगा वो होगा सूफी आंदोलन। कल भी मेरे द्वारा आप लोगों को सूफी आंदोलन के बारे में ही बताया गया था, लेकिन दोस्तों चैप्टर बड़ा होने के कारण मैं लास्ट में आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाता हूं उस चैप्टर का प्रश्न उत्तर बताता हूं। लेकिन चैप्टर बड़ा होने के कारण कल हमने सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ा तो दिया, लेकिन जो प्रश्न उत्तर बनते थे उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। तो दोस्तों, आज के चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि कल के चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बन रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़े सूफी आंदोलन के बारे में और इसमें सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, सूफी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ध्यान देंगे, सूफी शब्द का अर्थ होता है ऊनी वस्त्र से। तो मैंने कल आपको बताया था कि एक शब्द हुआ करता था सूफ और उसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र। तो प्रश्न आएगा, सूफ शब्द का क्या अर्थ होता है। आप उत्तर देंगे, सूफ शब्द का अर्थ होता है ऊनी वस्त्र। और एक बात और ध्यान देंगे, सूफी आंदोलन जब चला था तो जो संत हुआ करते थे वे ऊनी वस्त्र ही पहनते थे। आप देखेंगे इस चित्र में जितने भी संत हैं, यानी कि सूफी आंदोलन का समर्थन करने वाले हैं, ये सारे लोग ऊनी वस्त्र ही पहने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सूफी शब्द किस शब्द से मिलकर बना है। उत्तर लिखेंगे, अरबी शब्द से बना है। प्रश्न आएगा, सूफी शब्द किस शब्द से मिलकर बना है। उत्तर देंगे, सूफी शब्द अरबी शब्द से मिलकर के बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सूफी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। उत्तर होगा इराक से। और दोस्तों, इराक बसरा नामक स्थान है, इराक में वहां से हुई थी। तो प्रश्न आएगा, सूफी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। आप लिखेंगे, बसरा नामक स्थान से हुई थी। और दोस्तों, ये जो बसरा नामक स्थान है ये इराक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सूफी संत का नाम बताइए, उस सूफी संत का नाम बताइए जो कि भारत में प्रथम बार सूफी आंदोलन की शुरुआत किया था। जाहिर सी बात है, सूफी आंदोलन की शुरुआत भारत में कब हुई थी। इसके पहले तो इराक में हुआ था, तो सूफी आंदोलन भारत में कब आया, कैसे आया। तो दोस्तों ध्यान देंगे, शेख अली हुजविरी के द्वारा सूफी आंदोलन भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। तो प्रश्न आएगा, उस सूफी संत का नाम बताइए जो कि भारत में प्रथम बार सूफी आंदोलन की शुरुआत किया था। उत्तर लिखेंगे, शेख अली हुजविरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, शेख अली हुजविरी किसके साथ भारत आए थे। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा, शेख अली हुजविरी महमूद गजनवी के साथ भारत है। ध्यान देंगे, मैं आपको बताया था कि महमूद गजनवी भारत पर जब भी आया आक्रमण किया और धन दौलत को बहुत तरीके से लूटा था, यानी खूब लूटा था। उसका मुख्य उद्देश्य था भारत में आकर के धन दौलत को लूटना और अपने इस्लाम का प्रचार करना। और दोस्तों, यही महमूद गजनवी है जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और इसी महमूद गजनवी के साथ शेख अली हुजविरी भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, प्रथम महिला सूफी संत कौन थी। तो उत्तर लिखेंगे, राबिया हुआ करती थी। प्रश्न आएगा, प्रथम महिला सूफी संत कौन थी। आप उत्तर लिखेंगे, प्रथम महिला सूफी संत राबिया हुआ करती थी। और दोस्तों, ये भी इराक से संबंध रखती थी, यानी इराक की रहने वाली थी। दोस्तों, आगे देखेंगे, कुछ शब्दावली है जिसके बारे में आपको बताया था और यहाँ पर ऐसे एडजेक्टिव में रखा हुआ, एक बार फिर समझ लीजिए। गुरु का मतलब पीर से होता है, शिष्य मुरीद को कहते हैं, मसीहा महदी को कहते हैं। और दोस्तों, समा समा ऐसे स्थान को कहते हैं जहां पर संगीत गोष्ठी होती है। यह ऐसे कहते हैं जहां पर सूफी समारोह हुआ करता था, उसे समा कहते थे। उसके बाद आता है शब्द शरीयत। और दोस्तों, शरीयत इस्लाम के कानून का जो किताब होता है उसे शरीयत कहते हैं। उसके बाद आता है खानकाह। ध्यान देंगे, खानकाह। तो खानकाह किसे कहते हैं। दोस्तों, सूफी संत का निवास जो स्थान होता था, यानी सूफी संत जहां पर रहते थे, निवास स्थान, उसको कहते थे खानकाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सूफी संत कितने भागों में बट गए थे। तो दोस्तों, सूफी संत 2 भागों में बट गए थे। पहला था बासरा, और बासरा का तात्पर्य क्या हुआ, इस्लामी कानून का समर्थन करने वाले जो होते थे सूफी संत, उसे बोलते थे बासरा।
आगे बना बेसरा। तो बेसरा का मतलब ये हुआ इस्लामी कानून का समर्थन नहीं करते थे, यानी ऐसे संत जो इस्लामी कानून का समर्थन नहीं करते थे उसे बेसरा कहते थे, और ऐसे संत जो इस्लामी कानून का समर्थन करते थे उसे बासरा कहते थे। इस प्रकार सूफी संत दो भागों में बंट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? उत्तर लिखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ध्यान देंगे सूफी आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण जो सिलसिला है वह सूफी सिलसिला ही है। और दोस्तों आप लोग सूफी सिलसिला को किसी भी तरह से पूरी तरह से तैयारी कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन इसी सिलसिला से आते हैं। तो दोस्तों चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुआ करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? उत्तर लिखेंगे ख्वाजा बहाउद्दीन। प्रश्न आएगा नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? लिखेंगे नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। प्रश्न आएगा सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? उत्तर लिखेंगे सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक शहाबुद्दीन सोहरावर्दी हुआ करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कादरी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? उत्तर बना शेख अब्दुल कादरी जिलानी। तो दोस्तों प्रश्न आएगा कि कादरी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? आप उत्तर लिखेंगे कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, चिश्ती संप्रदाय कितने भागों में बंट गया था? तो लिखेंगे दो भागों में, एक दक्षिण भारत और उत्तर भारत। और एक बात और आप लोग ध्यान देंगे कि जो चिश्ती संप्रदाय था सबसे पहले उत्तर भारत में आया था और उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत में गया था। और दोस्तों इसके बाद हम जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन में आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन सबसे पहले दक्षिण भारत में आया था, उसके बाद उत्तर भारत में आया था, लेकिन चिश्ती संप्रदाय सबसे पहले उत्तर भारत में आया था और उसके बाद उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, चिश्ती सिलसिला को दक्षिण भारत में किसके द्वारा बढ़ाया गया था? उत्तर होगा बुहरान के द्वारा, जिसे हीन गरीब भी कहा जाता था। और अगला व्यक्ति है गेसु दराज, यानी कि चिश्ती सिलसिला को दक्षिण भारत में बुहरान और गेसु दराज के द्वारा बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, चिश्ती सिलसिला को उत्तर भारत में किसके द्वारा बढ़ाया गया था? उत्तर लिखेंगे ख्वाजा बख्तियार काकी के द्वारा, बाबा फरीद के द्वारा, हजरत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा, हजरत अलाउद्दीन साबिर के द्वारा, और दोस्तों नसरुद्दीन चिराग ए बहलवी के द्वारा चिश्ती सिलसिला को उत्तर भारत में बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ में भारत आए थे? ध्यान देंगे आप लोग। पहले मैं आपको बताया था कि शेख अली हुजबिरी जो सूफी आंदोलन के संस्थापक थे भारत में, वो किसके साथ आए थे? तो मैंने बताया था कि महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। और यहाँ पर जो प्रश्न बन रहा है, ये प्रश्न बन रहा है कि चिश्ती सिलसिला के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो उत्तर लिखेंगे मोहम्मद गौरी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, वो प्रश्न कुछ और है, ये प्रश्न कुछ और है। ये चिश्ती सिलसिला के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है, और वो पूछ रहा था सूफी आंदोलन के प्रथम संस्थापक जो भारत में हुआ करते थे उसके बारे में पूछा था। तो प्रश्न आएगा चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? उत्तर लिखेंगे मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। और दोस्तों ध्यान देंगे मोहम्मद गौरी सबसे पहले भारत में 1175 ईस्वी में आया था। और दोस्तों जब 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत आया था तो उसी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? तो दोस्तों अजमेर में बनाया था। प्रश्न आएगा चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? या ऐसे कह सकते हैं प्रथम स्थापना यानी ऑफिस कहाँ बनाया था? लिखेंगे अजमेर में बनाया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? लिखेंगे अजमेर में। जाहिर सी बात है जब चिश्ती सिलसिला के संस्थापक अपना पहला केंद्र अजमेर में बना रहे हैं तो अपना दरगाह भी वहीं बनाएंगे। तो प्रश्न आ रहा कि चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? लिखेंगे अजमेर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बना प्रमुख संत कौन कौन से हुआ करते थे, लिखेंगे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। तो प्रमुख संत में नाम आता है निजामुद्दीन औलिया का, बाबा फरीद का, बख्तियार काकी का और दोस्तों शेख बुरहानुद्दीन गरीब का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया था, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य कौन थे, उत्तर लिखेंगे बाबा फरीद। प्रश्न आएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य कौन थे, उत्तर लिखेंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद हुआ करते थे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है बाबा फरीद के शिष्य कौन थे, उत्तर लिखेंगे हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो प्रश्न आएगा बाबा फरीद के शिष्य कौन हुआ करते थे, तो लिखेंगे बाबा फरीद के शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलिया हुआ करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना हजरत निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, इसका उत्तर होगा अमीर खुसरो। तो दोस्तों प्रश्न आएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, उत्तर लिखेंगे हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो हुआ करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना बाबा फरीद की रचनाओं को कहां पर शामिल किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये दोस्तों बनता है इस चैप्टर से। उत्तर लिखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब में। तो प्रश्न आएगा बाबा फरीद की रचनाओं को कहां पर शामिल किया गया था, उत्तर लिखेंगे बाबा फरीद की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य कौन थे, उत्तर लिखेंगे निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। तो प्रश्न आएगा बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य कौन थे, उत्तर लिखेंगे बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना निजामुद्दीन औलिया का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। प्रश्न पूछेगा निजामुद्दीन औलिया का जन्म कब हुआ था, लिखेंगे निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 ईस्वी में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहां पर हुआ था, तो लिखेंगे निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना 7 सुल्तानों का काल किसने देखा था, उत्तर लिखेंगे निजामुद्दीन औलिया। प्रश्न आएगा 7 सुल्तानों का काल किसने देखा था, उत्तर लिखेंगे 7 सुल्तानों का काल निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन कौन थे, तो दोस्तों उत्तर बनता शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन। प्रश्न आएगा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन कौन हुआ करते थे, उत्तर लिखेंगे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और दोस्तों अमीर हसन हुआ करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है, उत्तर लिखेंगे दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है, प्रश्न आएगा आप उत्तर लिखेंगे निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। और दोस्तों अगला प्रश्न बना निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किसने बनवाया था, उत्तर लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। प्रश्न आएगा निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किसने बनवाया था, उत्तर लिखेंगे निजामुद्दीन औलिया का दरगाह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना दक्षिण भारत में सूफी मत का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, ध्यान देंगे पूछ रहा कि दक्षिण भारत में सूफी मत का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, उत्तर लिखेंगे शेख बुरहानुद्दीन गरीब के द्वारा। तो प्रश्न आएगा दक्षिण भारत में सूफी मत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, उत्तर लिखेंगे दक्षिण भारत में सूफी मत का शुरुआत शेख बुरहानुद्दीन गरीब के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना दक्षिण भारत में सूफी मत का केंद्र कहाँ बनाया गया, तो दोस्तों ये लिखेंगे दौलताबाद को बनाया गया था। प्रश्न पूछेगा दक्षिण भारत में सूफी मत का केंद्र कहाँ बनाया गया, तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे दक्षिण भारत में सूफी मत का केंद्र दौलताबाद को बनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना चिश्ती संप्रदाय के अंतिम प्रमुख संत कौन थे, ध्यान देंगे चिश्ती संप्रदाय के बारे में पूछ रहा है कि चिश्ती संप्रदाय के अंतिम प्रमुख संत कौन थे, आप उत्तर लिखेंगे चिश्ती संप्रदाय के अंतिम प्रमुख संत जो थे वो थे शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन बना शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, ध्यान देंगे प्रश्न पूछा जा रहा है
शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? उत्तर होगा अकबर के। तो दोस्तों प्रश्न आएगा शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? उत्तर लिखेंगे शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? इसका उत्तर होगा फतेहपुर सिकरी में। तो प्रश्न पूछा जाएगा शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? उत्तर लिखेंगे शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी में है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। प्रश्न आएगा सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? उत्तर लिखेंगे सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी हुआ करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सोहरावर्दी सिलसिला केंद्र कहाँ पर था? ध्यान देंगे, सोहरावर्दी सिलसिला का केंद्र कहाँ पर था? आप उत्तर लिखेंगे सिंध और मुल्तान में। और आपको पता होगा दोस्तों ये पाकिस्तान में पड़ता है। सोहरावर्दी सिलसिला केंद्र कहाँ पर था? उत्तर लिखेंगे सोहरावर्दी सिलसिला का केंद्र सिंध और मुल्तान में पड़ता था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, सोहरावर्दी सिलसिला के प्रमुख संतों के नाम बताइए। इसका उत्तर बनेगा जलाउद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश और दोस्तों बुरहान। तो प्रश्न पूछेगा सोहरावर्दी सिलसिला के प्रमुख संतों के नाम बताइए, तो उत्तर लिखेंगे जलाउद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश और बुरहान। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका उत्तर बन रहा है ख्वाजा बहाउद्दीन। तो प्रश्न आएगा नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? आप उत्तर लिखेंगे नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक दोस्तों ख्वाजा बहाउद्दीन हुआ करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना भारत में किसके द्वारा किया गया था? उत्तर लिखेंगे ख्वाजा बाकी बिल्लाह के द्वारा। तो प्रश्न आएगा नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना भारत में किसके द्वारा किया गया था? उत्तर लिखेंगे नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना भारत में ख्वाजा बाकी बिल्लाह के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, नक्शबंदी सिलसिला के अनुयायी कौन से राजा थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको देखेंगे तो इसमें सबसे पहले नाम आया बाबर का, फिर आता है औरंगजेब। और ये भी ध्यान देंगे बाबर के गुरु का नाम अहरार हुआ करता था और दोस्तों औरंगजेब के गुरु का नाम शेख मासूम हुआ करता था। तो प्रश्न आएगा नक्शबंदी सिलसिला के अनुयायी कौन से राजा हुआ करते थे? लिखेंगे नक्शबंदी सिलसिला के अनुयायी बाबर और औरंगजेब हुआ करते थे। और दोस्तों बाबर के गुरु का नाम अहरार था और औरंगजेब के गुरु का नाम शेख मासूम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के गुरु कौन थे? तो लिखेंगे मोहम्मद गौस। तो प्रश्न आएगा प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के गुरु कौन थे? लिखेंगे प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस हुआ करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, मोहम्मद गौस किस सिलसिले से आते थे? उत्तर लिखेंगे कादरी सिलसिले से आते थे। तो दोस्तों प्रश्न बनेगा कि मोहम्मद गौस किस सिलसिले से आते थे? उत्तर लिखेंगे मोहम्मद गौस कादरी सिलसिले से आते थे। तो दोस्तों कल हमने जो आपको सूफी आंदोलन के बारे में बताया था उसका दोस्तों मेरे द्वारा जो प्रश्न उत्तर बनता है मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। यहीं पर आज का सूफी आंदोलन समाप्त होता है, लेकिन कल हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। तो दोस्तों आज का चैप्टर सूफी आंदोलन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।